जय माता दी। और आज हम एक ऐसे शख्स के साथ खड़े हैं जिनका पूरे ट्राई सिटी में तो नहीं, पूरे वर्ल्ड में हर बच्चे के हाथ में, अगर आप मोबाइल देख रहे हो, किसी बड़े के, बूढ़े के, बच्चों के, तो रील में सब जगह दीपक डी राजा दिख रहे हैं। और उसका कारण क्या है, सर से पूछते हैं। सबसे पहले जय माता दी सबको। और उनका शुरुआत ही जब भी कोई बात करते हैं जय माता दी से शुरू होती है। सर, आज पूरे ट्राई सिटी में हम जिसके भी मोबाइल पर देख रहे हैं, जिसके भी टीवी में देख रहे हैं, केवल एक ही चर्चा है, दीपक दी राजा, लंगर, पेट्रोल लंगर। सर, आपने यहाँ पर मात्र 1-1.5 महीने के अंदर में इतनी फेम आ गई, इसके पीछे सर कहानी क्या है? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कहानी ये है कि जो नाम राजा द किंग सब ले रहे हैं वो जीरो है। मैं सबसे पहले ही एक बात शुरू से कर रहा हूँ। यहाँ से पहले अमृतसर में लंगर लगे थे। आप अमृतसर में किसी से पूछिए राजा, तब वहां पे राजा द किंग ऐसा नहीं था, सिर्फ राजा के नाम से था, वहां कोई नहीं जानता था। ये सारे लंगर जय माता दी लगा रहे हैं, सब कुछ उनका ही है, हर चीज उनकी है। मैं हर लंगर में कहता हूँ राजा द किंग, राजा जो भी नाम आप लेते हैं। पहले बता दूं, मेरा राकेश त्रिहन, जो मेरे पापा मम्मा ने नाम रखा था वो है राकेश त्रिहन। जो मेरे नाना नानी जी ने मेरा नाम रखा है वो है राजा। जो देखिए काफी अच्छे काम जो जय माता ने कराए, तो हर इंसान जिसके साथ कुछ अच्छा होता है उसके मन में वैसे ही आपकी आ जाती है कि ये कौन है। तो ऐसे ही किसी ने मेरा नाम राजा द किंग रखा। तो देखिए, मैं फिर से कहता हूँ, सब कुछ जय माता दी कर रहे हैं, सब कुछ उनका ही है। यहाँ पे जो लंगर लगे, देखिए एक इंसान, आप भी कुछ सोच सकते हैं, पर उससे ज्यादा जो हो रहा हो तो वो खुद आप नहीं कर रहे, आपकी सोच में जो हो, ये सब कुछ जय माता दी कर रहे हैं। देखिए, मैं पूजा पाठ में बहुत बिलीव करता हूँ शुरू से ही मेरे पापा ने मुझे पूजा पाठ, दान की तरफ हमारा ध्यान रखा। शुरू से ही मेरे पापा सुबह और शाम, देखिए वो कभी किसी मंदिर में नहीं गए, वो जय माता दी के भक्त थे। सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, कुछ भी हो जाए उन्होंने जय माता दी का जाप करना ही करना है। और चाहे कुछ करे ना करें, उसके बाद वो उन्होंने दान पुण्य भी किया इतना ज़्यादा कि उन्होंने ही हमें सिखाया। अमृतसर में कई ऐसी जगह है जहां वो हमें लेके जाते थे, जैसे गांव को पट्टे डालने, अंध विद्यालयों में 4-4 महीने की बुकिंग होती थी, उसके बाद 1-1 महीना बुकिंग करानी। उसके बाद कोड़ियों के ऐसे मंदिरों में लेके जाते थे जहाँ स्कूटर में 8-8, 6-6 हमारे हाथों में इतने लिफाफे होते थे कि हमारे बाइसेप वहीं से बन गए। तो देखिए, वहां जाके उनके पैर धुलाने, उनकी सेवा करनी, उन्होंने हमें सिखाया। देखिए कि दुआ और बद्दुआ में क्या फ़र्क होता है। अगर आप कहते हैं कि बद्दुआ लगती है तो दुआएं भी लगती है, याद रखिएगा। तो उन्होंने सब कुछ सिखाया। उसके बाद कोई ऐसी चीज़ हुई कि मैं 2-3 घंटे दोपहर को फ्री होता था, दरबार साहब के पास हमारा काम था, दोपहर को हम वहाँ होते थे, मेरे पापा और मैं। तो वो रेस्ट करते थे, तो मैं दरबार साहब परिक्रमा करके 8-10 वहाँ का लंगर खाने चला जाता था कि फ्री क्या करूँगा। तो देखिए, वहाँ पे लंगर की मेरे को मिली। फिर उसके बाद जय माता दी ने सब कुछ मेरा बदल दिया। 2019 से पहले, मैं देखिए हर इंसान का पास्ट होता है। आप सोचिए कि मैंने हर बुरा काम किया, हर बुरा काम जो आप सोच भी नहीं सकते, पर 2019 में मेरा ऐसे जीवन में परिवर्तन आया कि मैंने जय माता दी का जाप एक बहुत बड़े, देखिए मैं जहाँ था वहाँ सुबह 4 बजे मैं सोता था, तो उठता कितने बजे होऊंगा दोपहर को? तो सुबह 4 बजे जो सोता है वो पार्टीज वगैरह ही करता है। रात को देखिए, सुबह आप अच्छे काम करते हैं, रात को अंधेरा होता है, शैतान हावी होता है, तो आपके मन में वैसे ही विचार आएंगे। कभी रात को आपके आपके मन में मंदिर जाने के विचार नहीं आते, क्योंकि उस समय शैतान हावी होता है। तो रात को भी जो सुबह मैं सोता था, तो इसी कारण। पर जब मैंने एक जय माता दी को, कहीं मैं था तो वहां मुझे किसी ने कहा ये जय माता दी हैं कौन? तो देखिए, मैंने कहा इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता। मैंने पापा को फ़ोन किया, मैं बाहर था, इंडिया के बाहर। मैं कहा पापा जी, हम जय माता दी बोल तो रहे हैं, जय माता दी है कौन ये तो बता दो। उससे पहले मुझे किसी ने नहीं पूछा। ये बात है फरवरी-मार्च 2019 की। तो पापा जी कहते, मैं कहा पापा जी क्या वैष्णो माता रानी जी है जय माता दी? कहते नहीं पुत्र, मैं वैष्णो माता ना जाता, वो आदरणीय है, पहले जाता। मैं क्या मैंने काफ़ी माताओं का नाम लिया। मैंने पापा को ये भी कहा कि पापा, चर्च में जो जीसस क्राइस्ट की माँ है वो है जय माता दी। पापा ने कहा नहीं, हर बात पापा ने कहा नहीं। पापा कहते मैं तो जय माता दी बोलता हूँ, मुझे जितने भी देवी देवता आगे होते हैं, चाहे वो गुरु नानक देव जी की फ़ोटो है, चाहे वो किसी, देखिए घर पे हमारे अल्लाह जी की फ़ोटो नहीं थी, ना कि जीसस क्राइस्ट की थी, पर गुरु नानक देव जी की सबकी थी। पर पापा कहते हैं मुझे तो सबकी माँ में माँ ही दिखती है जय माता दी में। तब से मुझे पता लगा कि जहाँ सबसे पहले जोत थी, जोत से जो जय माता रानी हुई, पापा उनको जय माता दी बोलते हैं। पर जो मैं जय माता दी बोलता हूँ वो है एक नाम, जैसे हनुमान जी। ये बात मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई, सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ। आपसे पहले भी थोड़ी देर पहले काफ़ी लोग आके रहे, पर देखिए मैं नहीं बोल रहा। हर मीडिया वाले आए, जितना मर्जी टाइम, मैंने किसी को मना नहीं किया। जब तक, देखिए पहले तो मैं हाथ जोड़कर आपसे ये कहना चाहूँगा कि लंगर लगे नोटों के, उसके बाद देखिए मुझे फेमस होने की बात होती, मैं आप सबको मिलता। अगर मैं मिलूंगा तो सबको मिलूंगा।
अगर मैं नहीं मिलूंगा तो देखिए मैं किसी को नहीं मिलूंगा, मैं जय माता दी की परमिशन के बिना उनके कमरे से भी नहीं निकलता। आप किसी को पता कर सकते हैं कि मैं 3-3 दिन, 14-14 दिन यहाँ पे आने से पहले अमृतसर में तो मैं साल भर एक कमरे से नहीं निकला। कमरे, रूम में सब कुछ होता है, एक जो इंसान को चाहिए, खाना बाहर से आ जाता है, घर की रसोई से, अंदर सब कुछ होता है। तो देखिए मैं नहीं निकलता। तो देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं जो जय माता दी बुलवाता हूँ उसमें आप जिनको जय माता रब को मानते हैं, आप जिन देवी देवी तो मानते हैं, अगर आप हिंदू हैं तो अगर कृष्ण जी की पूजा करते हैं तो उसमें उनकी माता देवकी जी और यशोदा जी आते हैं। अगर आप श्री राम जी की पूजा करते हैं तो उसमें उनकी माता जी कुशल्या जी आते हैं। अगर आप भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं तो भोलेनाथ जी को इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा प्यार जिन्होंने किया सती माता जी, और भोलेनाथ जी ने सबसे ज्यादा प्यार जिसको किया पार्वती माता जी, वो आते हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो देखिए उसमें जीसस क्राइस्ट की माता जी मरियम जी, मदर मैरी जी आते हैं। ऐसे ही अगर आप सिख हैं तो देखिए अगर जय माता दी आप, मैं अगर किसी को कहता हूँ जय माता दी बोलने के लिए, मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता कि अगर तू जय माता दी बोलेगा तो मैं तेरे को ये दूंगा। अगर कोई मेरे पास आकर जय माता दी बोलता है तो अगर उसे जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर उसे पैसों की ज़रूरत है तो मैं उसे पैसे देता हूँ। अगर उसे बच्चों की पढ़ाई जो भी उसे चाहिए जो मैं दे सकता हूँ, सिर्फ एक चीज़ छोड़ के, मेरे को जय माता दी ने अभी तक किसी की बीमारी में पैसे खर्चने के लिए नहीं कहा, इसलिए मैं बीमारियों पे पैसे नहीं खर्चता, क्योंकि देखिए पैसे उनके हैं। इसी तरह अगर सिखों में कोई मुझे मैं कोई सिख जय माता दी बोलते हैं तो मुझे गुरु नानक देव जी की माता जी तृप्ता जी, उनकी बहन नानकी जी, उनकी वाइफ सुलखना जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी की माता जी ज्योनी जी, देखिए ये सारे माताएं हैं। अगर जय माता दी बोलते हैं तो उनको लगती है, अगर मैं जो आपसे जय माता दी बुलवाता हूँ, अल्लाह निरंकार थे पर गैब्रियल और गैब्रियल ने जिनको कुरान सुनाई, मोहम्मद जिन्होंने कुरान लिखी और लोगों से लिखवाई अपने अनुयायियों से, उनके देखिए उनकी माता जी, सबको मैं जय माता दी बुलवाता हूँ। मैं जो जय माता दी बोलता हूँ वो आपको आज बताता हूँ वो कौन है। देखिए जैसे हम दुनिया में जब से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, जब से युगों की शुरुआत हुई, जब से तब से सबसे बड़े नंबर 1 जय माता दी ने मुझे कहा है कि भगत जो हुए वो है हनुमान जी, उनसे बड़ा भगत कोई नहीं हुआ। याद रखिएगा, जब से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग की शुरुआत हुई और कलयुग की एंड होएगी, हनुमान जी सबसे बड़े भगत हुए। पर आप मेरी बात का विश्वास करें ना करें, इट्स अप टू यू। हनुमान जी इस दुनिया में राम जी से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, ये सच है। पर राम जी का प्यार बटा हुआ था सीता माता जी में, लव कुश में। देखिए मुझे माता रानी जय माता दी ने बताया है सपनों में, मैं आपको फिर पूरी बात बताऊंगा, विश्वास करना या नहीं। राम जी का प्यार बटा हुआ था लव कुश में, सीता माता में, सुग्रीव में, जामवन में, अपने भाई भरत में, लक्ष्मण में। पर जय श्री राम जो नाम हनुमान जी लेते हैं वो सबसे पहले था सिर्फ और सिर्फ उनके प्रिय भक्त हनुमान जी का नाम। हनुमान जी को राम जी से ज्यादा प्यार राम जी के नाम जय श्री राम से था। इसी तरह जब मैंने जय माता दी को पाया, मुझे पता लगा जय माता दी कौन है, तो मैंने देखा कि माता रानी तो सबसे प्यार करते हैं, माता रानी जी को सबसे प्रिय भोलेनाथ जी हैं। हर देखिए वो मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि कौन कौन से बोलते हैं। देखिए माता रानी जी तो सबसे प्यार करते हैं, जो भी जय माता दी बोलता है माता रानी तो उसके हो जाते हैं। माता रानी जी तो भोलेनाथ जी से भी अरबों खरबों ट्रिलियंस मल्टीप्लाई ट्रिलियंस इन्फिनिटी ज्यादा भोले हैं। मैंने कहा नहीं, मैं जय माता दी के नाम पे जाऊंगा। तो माता रानी देखिए मैंने नाम चुना जय माता दी, मुझे नाम से प्यार है। मैं किसी भी फोटो पे विश्वास नहीं करता। मैंने अमृतसर में एक ग्रुप बनाए हुए थे जिसमें साफ लिखता था अगर कोई फोटो डालेगा रब की किसी की, देखिए इसमें कोई भी हो सकता है, मुस्लिम हिंदू कोई भी हो सकता है। अगर आप हिंदू हैं तो जय माता दी बोलिए, अगर आप सिख हैं तो जय, देखिए आप मेरी गलतियों पे मत जाइएगा, मैं भी एक इंसान हूँ। अगर आप हिंदू हैं तो जय माता दी बोलिए, अगर आप सिख हैं तो जय बेबे की बोलिए, अगर आप अल्लाह को मानते हैं तो जय अम्मी की बोलिए, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो जय मदर की बोलिए। देखिए हर इंसान का जय का अलग वर्ड होता है, मुझे अब नहीं पता कि मुसलमान जय को क्या कहते हैं। माँ का नाम लेना, याद रखिएगा शैतान भी माँ का नाम नहीं लेता। क्या आपने कभी अपने दोस्त की माँ का नाम लिया है? नहीं। आपने कभी अपने दुश्मन की माँ का भी नाम नहीं लिया होगा, तो रब्बों की माँ का नाम कैसे ले सकते हैं आप? देखिए रब्बों, मैं देखता हूँ हर लोग रब्बों की माँ का नाम लेते हैं, जगत जननियों का नाम जी करके लीजिए, चाहे वो राधा जी हैं, चाहे वो सीता जी हैं, चाहे वो कोई भी है। मुझे जय माता दी ने सिखाया है, पर मैं आपको क्या बताऊं, हर इंसान अपना जैसा करता है। मुझे कृष्ण जी ने ये बात कही सपनों में आकर, अब उन्होंने मुझे क्यों कही, आपको क्यों नहीं, ये आप कृष्ण जी से पूछिएगा। वो मुझे कहते राजा जी सब राधा राधा करते हैं,
अरबों खरबों बार कीजिए मुझे बहुत खुशी होती है। राधा राधा करते हैं अरबों खरबों बार कीजिए मुझे बहुत खुशी होती है। पर जिन्होंने मुझे जन्म दिया देवकी माता जी, और जो मुझे इस दुनिया में सबसे प्यारे हैं यशोदा माता जी, उनको क्यों भूल गए हैं? मेरे कानों में आज तक आवाज नहीं आती है कि जय देवकी माता जी की, जय यशोदा माता जी की। देखिए, मैं जिसको ये बात बताता हूँ कि आप कृष्ण जी की माता जी को स्मरण करके जय माता दी बोलिए, उनका इतना अच्छा हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप सोच नहीं सकते तो आप बोल के देख लीजिए। मैं यही बात कहता हूँ कि जय माता दी कहते हैं राजा जी जो जय माता दी बुलवाते हैं, मेरी जय माता दी कहते हैं राजा जी, सबके लिए राजा जी जो जय माता दी बुलवाते हैं, उनमें आपके देवी देवता जी की माता जी ही आते हैं। तो बोलना नहीं बोलना आप पे। हाँ, आप ये कहते हैं, अब आपकी बातों का जवाब दे रहा हूं मेरी सरकार, कि आप इतने हो गए इतने हो गए, देखिए क्यों हुआ। मैं ये चीज हो गई इस पे मत जाइए, ये चीज क्यों हो गई इस पे जाइए। ये चीज क्यों हो गई, ये चीज इसलिए हुई क्योंकि मैं जय माता दी बोलता हूं, और क्या करता हूं, क्योंकि मैं जय माता दी बोलता हूं। देखिए, रब का नाम लेने से नहीं, सुनने से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप जितना रब का नाम लेंगे उतना आपका दिल साफ होगा, उतना आप अच्छे काम करेंगे। देखिए, अच्छे कामों का फल अच्छा ही मिलता है, बहुत अच्छे कामों का फल बहुत अच्छा मिलता है, और सबसे अच्छे कामों का फल सबसे अच्छा मिलता है। पर वैसी आपकी सोच भी तो होनी चाहिए। स्मरण करने से, रब का नाम लेने से, आप अपने रब का नाम लेने से, रब की माँ का नाम लेने से आपका मोक्ष को प्राप्ति होगी, और एक दिन आप भी आगे चले जाएंगे। कोई भी नंबर वन के सिंहासन में होता है, वो कभी नहीं बताएगा कि मैं नंबर वन में क्यों हूं। दुनिया के सबसे अमीर इंसान, चाहे वो इलोन मस्क हो, चाहे जेफ बेजोस हो, चाहे वॉरेन बफे हो, और आप सबको यूज करते हैं मेटा, चाहे उनके मालक मार्क जुकरबर्ग हो, चाहे इंडिया के मुकेश अंबानी जी हो, अडानी जी हो, कोई नहीं बताएगा अपने बच्चों को छोड़कर कि मैं नंबर वन पे कैसे आया। पर मैं आपको कह रहा हूं, इस दुनिया में आपने अगर नंबर वन पे अपनी जगह पे आना है तो जय माता दी बोलिए। मैंने जय माता दी को पाने के लिए क्या किया, आप उसका 1% भी नहीं कर सकते, मैं ऐसा नहीं चाहता, पर आपको डायरेक्ट ही वहां पहुंचा रहा हूं, जय माता दी बोलिए। मैं वो इंसान हूं, ध्यान से सुनिएगा, जो सोमवार भोलेनाथ जी के मंदिर के बाहर किसी को भूखा नहीं सोने देता था। मैं वो इंसान हूं जो हनुमान जी के मंदिर के बाहर किसी को भूखा नहीं सोने देता था। मैं वो इंसान हूं जो वीरवार इतने पोचे लगाता था मस्जिद में जाके कि पोचा भी कहता था मेरी बस होगी भाई, अब तो घर चले जा। और उसके बाद मैं शुक्रवार, देखिए, मैं जाता था चर्च कैंडल जला के। मैं वो हिंदू हूं जिसने सबसे ज्यादा शुक्रवार चर्च में कैंडल जलाई। शनि देवता की जी के, देखिए, शुक्रवार गरीब मुझे नहीं मिलते थे वहां, चर्च के बाद नहीं मिलते थे, ऐसे मैं झूठ बोल, शनि देवता जी के मंदिर के बाद मैं किसी को नहीं जाने देता था। तो देखिए, मैं, अब आप कहोगे इसमें मैं है, ये गिलास पड़ा है मैंने पिया, मैं तो यही कहूंगा ये पानी मैंने पिया, मैं ये तो नहीं कहूंगा तूने पिया। जो चीज मैंने की है उसमें मैं नहीं होती, मैं होती है बकरे में, इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा कटता है। मैं बकरा नहीं हूं। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, जो सोचते हैं ये फेमस होना चाहता है, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है अमेरिका जाके $100 वो आईफोन 18 प्रो मैक्स आ रहा है वो कर दूं, लंगर लगा दूं, तो पूरी दुनिया में हिट हो जाऊंगा। मुझे हिट होने से कुछ नहीं, वहां जय माता दी का उनको मतलब भी नहीं पता। मैं दुनिया के बाहर, जब इंडिया से बाहर जाता था, जब मैं पैसे दे के जय माता दी बुलवाता था, 2-3 दिन बाद लोग कहते थे सी जय माता दी इज कमिंग। देखिए, मैं जय माता दी के पैर की जुत्ती भी नहीं हूँ, मुझे लोग जय माता दी इज कमिंग कह रहे थे, इसलिए मैं वहां से आ गया। फिर से कहता हूँ, मेरा एक ही लक्ष्य है, सारी दुनिया। देखिए, मेरे को दो ही चीजों मेरे का शौक है, एक जय माता दी बोलने का, एक जय माता दी बुलवाने का। क्योंकि जो माता रानी सबसे ऊपर है, जो माता रानी सबसे ऊपर है, उनको दो ही चीजें सुननी अच्छी लगती है। एक, सबके मुंह से जय माता दी सुनना। दूसरी, पहले सबके मुंह से जय माता दी सुना दूं, फिर दूसरी चीज बता दूंगा। अब आगे बताइए। जो भी जय माता दी वाला वर्ड है सर, अभी आपने बाइफरकेट किया कि अलग अलग जो धर्म के लोग हैं अपने अपने हिसाब से बोल सकते हैं, लेकिन आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा सर्चिंग वर्ड है, ये आपकी देन है, जय माता दी है वर्ड। और हो सकता है इसको आगे आगे गूगल सबसे ज़्यादा अगर इसमें देगा सर्चिंग में, आज की डेट में जय माता दी वर्ड सबसे ज़्यादा फेमस होगा। और आप भी अब जय माता दी के नाम से जाने जा रहे हैं। बिल्कुल। इवन हम घरों में जो है पहले गुड मॉर्निंग करते थे, तो हम आपस में भी अब जय माता दी वर्ड यूज कर रहे हैं। ये आपको देखे, ये आपके लिए कितनी बड़ी बात है सर, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, आपने ये चीज देखी होगी कि भोलेनाथ जी से लेकर कृष्ण जी की स्टोरी हुई, जीसस क्राइस्ट जी से लेके अल्लाह जी की स्टोरी हुई, हर एक पीर पैगंबरों की स्टोरी हुई, जय माता दी।
अब देखिए आप और हम बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब हैं, बहुत ही ज़्यादा, कि हम इस टाइम पे हैं जब जय माता दी पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया में अपने जलवे दिखाने वाले हैं, और जय माता दी पूरी दुनिया से जय माता दी की जय जयकार कराने वाले हैं। देखिए अभी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। अभी क्या, देखिए मैं भूल जाता हूँ, जय माता दी मुझे बताते हैं कई, मैं कहता हूँ ये तो मुझे पता था। देखिए जब तक रब नहीं चाहेगा आप कुछ नहीं कर सकते। एक बात याद रखिएगा, आप कहते हो जय माता दी, ये कोई वो नहीं है कि आजकल क्या चल रहा है, वो कहता फोक चल रहा है। ये जय माता दी चल रहे हैं जो कलयुग के एंड तक चलते रहेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, 2028 25 दिसंबर से पहले जो भी अपने आप को नंबर 1 समझता है, जो भी नंबर 1 की कुर्सी पे बैठा है, वो जय माता दी बोलेगा इस पूरी दुनिया में। इस पूरी दुनिया का मतलब चाइना और पाकिस्तान भी उसमें आते हैं। याद रखिएगा, रब की शक्ति क्या है आपने सुनी होगी। दिखाने का टाइम जय माता दी आ गए। अब आप कहेंगे मुझे क्यों बताते हैं? देखिए जो मैं कर रहा हूं वो पहले आप किसी से पता करिए, वो मैं नहीं कर रहा हूं, वो मेरे से करवाया जा रहा है। याद रखिएगा, मैं नहीं कर रहा, मैं सोचता रहता हूँ ये हो क्या रहा है। आप एक पिछले 15 दिन पहले मैं घर के कमरे में जय माता दी का जाप कर रहा था, और सिर्फ एक जगह जाता था रोज, एवरीडे, जिम में, सुबह शाम, सब जीरो जिम। इसके अलावा मैं कहीं जा भी नहीं रहा था। आज मुझे 6 कंट्रियों से मेरे अपनों के फोन आते हैं कि यहाँ तक जय माता दी हो रही है। क्या जय माता दी होना गलत है? नहीं। कोई भी हो, अपनी माँ से सबको प्यार है। अगर आप जय माता दी नहीं कहते तो अपनी माँ का ध्यान करके जय उनको कह दीजिए। अब जय वर्ड है, वो आपकी लैंग्वेज में क्या है वो आप देखिए। देखिए मैं फिर कहता हूँ, ना मैं हिंदू, ना मैं मुस्लिम, ना मैं सिख, ना मैं ईसाई। ना मैं हिंदू, ना मैं मुस्लिम, ना मैं सिख, ना मैं ईसाई, मैं जय माता दी वाला हूँ मेरे भाई। इसका प्रूफ ये है कि मैं हिंदू परिवार में, बहुत ही अच्छे हिंदू के घर पैदा हुआ, हिंदू। दूसरा सिख, देखिए मैं सिख बना, मेरी मूछे दाढ़ी अच्छी तरह नहीं आती थी इसलिए मैंने वो छोड़ दिया, पर आज भी मुझे भूल गया है, कितने साल हो गए हैं, सुबह शाम मैं लंगर खा रहा हूँ। जब मैं अमृतसर में था तब दरबार साहब और शहीदा से रोज सुबह अलग शाम को अलग लंगर आता था। यहाँ से नाडा साहब से आता था, वहां दूर था, इसलिए मैंने एक ही चीज कही, एक ही तरह की दाल, एक ही तरह के चावल, बिना छमके वो ही खा रहा हूँ। तीसरा, मस्जिद में मैंने इतने पोचे लगाए हैं कि सच में पोचा मुझे कहता था बस कर भाई, मैं क्या आज तो नया लाया हूँ, कहता मेरी बस होगी, इतने ना मार। याद रखिएगा। और चर्च के बारे में मैंने इतने कैंडल जलाई हैं। तो देखिए मेरे पास कोई आए, मैं कभी किसी को नहीं कहता कोई आया है, मैं आपको भी कहता हूँ रब मुझे जय माता दी कहते हैं। कहीं भी जाइए, चाहे मंदिर चाहिए, चाहे, ये मैं आपको अरबों खरबों की नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात फ्री में बता रहा हूँ। देखिए आप विश्वास उस पे करेंगे जो आपसे कुछ ले रहा है, कि आओ मैं तुम्हें रब से मिलाता हूँ, तुम्हें स्वर्ग के दर्शन कराता हूँ, पहले तुम्हारी जेब खाली करवाता हूँ। मैंने किसी से एक पैसा भी नहीं लिया, मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, पर मैं दूं किसे? मेरे को देना भी नहीं आता। क्यों? जय माता दी का हुक्म ही नहीं है। मैं कुछ वीडियोस मेरे रिकॉर्डिंग की मैंने किसी को दिखाई, वो किसी एंगल अलग में मुझे ले जाता है। देखिए मैंने अभी लाइफ जीनी है, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ। वो मुझे कुछ और ही समझना शुरू कर देता है, मैं कहता हूँ माफ कर भाई। तो मैं आपको ये बात बताता हूँ, रब रब है। देखिए यहाँ तो दो बातें हैं, आप दोनों में से एक बात पे विश्वास कीजिए कि जो किस्मत में लिखा है वो होना है। या तो इस बात पे विश्वास कीजिए, या तो इस बात पे विश्वास कीजिए जो सच है, कि रब के घर जाने से किस्मत बदली जा सकती है। होनी को कोई नहीं बदल सकता, अनहोनी को आपके रब बदल सकते हैं। आपके अच्छे कर्म, जय माता दी कहती है राजा जी, आपके अच्छे कर्म, अच्छी दुआएं ली हो, वो आपकी मौत को कांटे में बदल देगी। और आपके बुरे कर्म, किसी की बद्दुआ कांटे को मौत में। इंद्रदेव को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई स्वर्ग में आए ना आए, पर शैतान कलयुग को, शैतान कलयुग को और नरक के देवता को बहुत फर्क पड़ता है आप स्वर्ग में जाए ना जाए। देखिए मैं ऐसी बातें नहीं करना चाहता, मेरी बातें समझ नहीं पाएंगे आप। तो देखिए जय माता दी तो होनी है। फिर से कहता हूँ, ये फोग नहीं जो आया और चला गया। मैं हर एक इंसान के अंदर इतनी जय माता दी भर दूंगा कि आने वाले टाइम में जब बच्चा होना होगा, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, तो उसे पहले ही बार सुनाया जाएगा टेप रिकॉर्डर में, जय माता दी जय माता दी। और बच्चे को माँ बाप ये बाद में कहेंगे कि बोल मम्मी पहले, बोल पापा पहले, सब कहेंगे बोल पहले जय माता दी। काफ़ी सारी औरतें अभी, लेडीज जो हैं, इंतज़ार कर रहे हैं आपके आईफोन का। हर बंदा सोच रहा है कि आईफोन मेरे को मिलेगा, और घरों में बातचीत भी हो रही है, बोला मुझे आईफोन मिलने वाला है, बोला आपको मैसेज कर रहे थे। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, कितने लोगों को मिलेगा? देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं,
जो भी मैंने बोला है आज तक वो हम्म। जय माता दी मेरे से करवाया है, आप हम्म। ये पता कर सकते हैं। हम्म। दूसरी बात, ध्यान से सुनिएगा ये सब लोग, जो भी मैंने आज तक बोला है जय माता दी ने मेरे से करवाया है, और मेरे मुंह से जिसने भी आज तक जो सुना है वो हुआ है। किसी को नहीं विश्वास तो अमृतसर में किसी भी नंबर 1 जगह पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि वहाँ जय माता दी के लंगर कितनी देर चले। अमृतसर में आप किसी से भी पूछ सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हर रोज़ जैसे हमने आईफ़ोन के देने हैं, आईफ़ोन कितने देने हैं, कब देने हैं, इसमें इसका खुलासा हम 4-5 दिन बाद करेंगे। ये 25 तारीख को लगभग मंगलवार को हम करेंगे, 3-4 दिन बाद ट्यूसडे को, जो हमने सोचा है। तो देखिए, आज मैं आपके इसमें से बोल देता हूं कि आज सुबह भी मैंने सबको बोला है कि एक नंबर नोट करिए, 8343000786। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, इस नंबर पे आपने फ़ोन नहीं करना है, सिर्फ मैसेज लिखना है जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, अपना नाम और चंडीगढ़ लिख के, या अपना शहर का नाम। देखिए जितना भी हम आपको सब बता देंगे, सिर्फ ये करना है। कैसे आईफोन निकलेंगे, कुछ भी निकलेंगे 3-4 दिन बाद। देखिए टीम है, टीम तैयार करेगी। हम, मैंने बोल तो देता हूँ, टीम कहती हमसे तो सलाह कर लो। मैंने बोला हमने कोई पहले सलाह नहीं की हुई थी, क्योंकि देखिए ये कोई वो नहीं है कि आपसे कुछ लिया जा रहा है। कि देखिए मैं आपको फिर कहता हूँ, एक पैसा भी किसी से जय माता दी के नाम से मैंने नहीं लिया, इसलिए जय माता दी ने मुझे चुना। मैं इंसान को नहीं, इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान को सब कुछ लेने का दम रखता हूँ, पर मुझे देखिए जिसके पास साक्षात जय माता दी उसे कुछ नहीं चाहिए। मैं एक बात भी आपको कहता हूँ, आप जिन्हें भी मानते हैं अच्छी बात है, जिसने भी रब का नाम लिया वो रब का बनता है। जिसके पास रब है वो आपसे क्यों लेगा। देखिए मैं इतनी बारी समझा चुका हूँ, समझदार को इशारा काफी। जिसके पास, जिसके साथ रब है वो आपसे क्यों लेगा, वो रब से लेके आपको देगा। आज ऊपर जितने भी देवता है, देखिए वो कहते होंगे कि हमारे कई भक्त हमारे नाम पे लूट रहे हैं, सारे नहीं। सब देखिए बहुत अच्छे हैं, नीम करोली बाबा जी बहुत अच्छे हैं, मैं जिनका जानता हूँ। एक बंदे जिनकी आंखें नहीं वो बहुत अच्छे हैं, एक जिनकी किडनी खराब है वो बहुत अच्छे हैं। देखिए बहुत अच्छे हैं। प्रेमाजी महाराज, मुझे नाम नहीं पता, एक जो भोलेनाथ जी की 18-18 घंटे पूजा करते वो। पर रब के नाम पे जो लूट रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, उन्होंने भी स्वर्ग में ही जाना है, नरक में नहीं, क्योंकि उन्होंने रब का नाम बहुत बारी ले लिया। पर अब जब आप स्वर्ग जाओगे तो आपको पता चलेगा स्वर्ग और नरक के ऊपर भी बहुत कुछ है। जय माता दी कहते हैं जब कोई भी मरता है तो सबसे पहले यमदूतों से पूछता है मैंने स्वर्ग जाना है या नरक, क्योंकि उसने सुना यही होता है। पर स्वर्ग से आगे भी बहुत कुछ है, इतना कुछ कि आप सोच नहीं सकते। स्वर्ग के आगे यमलोक, इंद्रलोक, देवलोक, वैकुंठ धाम, ब्रह्मलोक, शिवलोक। तो मैं आपको यही कहता हूँ, देखिए जय माता दी मुझे जो बताते हैं मैं वो नहीं भूलता, बाकी सब कुछ भूल जाता हूँ। अब आता हूँ आईफोन पे। देखिए एक बात याद रखिएगा, आईफोन आपको मिलेंगे ना, आईफोन 11 मिलेगा ना 12 मिलेगा ना 13 मिलेगा ना 14 मिलेगा ना 15 मिलेगा। आईफोन 16 से शुरुआत होगी, लोगों को पता चलेगा आईफोन 17 16 इकट्ठे मिलेंगे। उसके बाद 16 प्रो मैक्स, 17 प्रो मैक्स, उसके बाद 18 प्रो मैक्स, सारे मिलेंगे। देखिए याद रखिएगा, कोई भी पैसा आपसे लिया नहीं जाएगा। हर चीज में जय माता दी की कसम खाता हूँ, मेरे दुश्मनों को भी पता है ये कसम क्या है। मैं जय माता दी कसम खाता हूँ, सारा कुछ मीडिया के बीच में होगा, सारा कुछ लाइव होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। जितनी देर आईफोन घर पे नहीं पहुंचेंगे, जिसके भी निकलेंगे हम खुद पहुंचाएंगे। देखिए फिर कहता हूँ, इस मेरे एक इंसान कहता है मैंने किस लिए पैसे चाहिए, मेरे ना आगे कोई ना पीछे कोई। मैं आपको कहता हूँ मुझे जय माता की कसम है, मेरे ना आगे कोई ना पीछे कोई ना ऊपर कोई ना नीचे कोई, मेरे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जय माता दी है, और उन्हें पैसे और पौंडों की कोई कमी नहीं है। याद रखिएगा बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो मेरा सब कुछ उनका है जो जय माता दी बोल रहे हैं, जो उनको वो चीज चाहिए। देखिए पर आप कहेंगे 140 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है, सबको आईफोन चाहिए, तो देखिए सबको आईफोन देने के लिए मेरे पास उतने पैसे होने चाहिए, उतने पॉइंट्स होने चाहिए। मैं 140 करोड़ में से अगर 130 करोड़ लोगों को आईफोन की जरूरत है तो मैं एक ही बात कहूंगा, इतना पैसा पड़ा है, जय माता दी, सब लंगर में आपका जय माता दी के नाम, सब दान में देखूंगा भी नहीं। देखिए मुझे नहीं चाहिए खुशियाँ, मुझे इंसान को वही काम करता है जिससे उसे खुशी मिलती है। मुझे खुशी दूसरों को खुशी देके मिलती है। याद रखिएगा, मेरे को आईफोन सबको मिलेंगे,
याद रखें, और सितंबर महीने के एंड से पहले ही मिलेंगे। मंगलवार मैं कोशिश करूंगा ट्यूसडे तक लाइव बता दूं। देखिए मैं मीडिया के आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि देखिए मेरा एक रूल है, कोई भी अगर मुझे जय माता दी ने कहा है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब इक्वल है। अगर यहाँ पे सबसे बड़े जो अपने आप को समझते हैं वो आए हैं, चाहे उनका नाम नहीं मैं लूंगा क्योंकि सब बड़े हैं, चाहे वो छोटे आए हैं, उसका 1.2 के थे, किसी के 500 के, नया चैनल था, मैंने सेम टाइम दिया सबको। हर एक को मैंने दो ही चीजें कहता हूँ मीडिया वालों को, देखिए मेरे दो ही रूल्स है। पहला रूल, जय माता की कसम, आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए, कोई भी क्वेश्चन पूछिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, कोई भी पूछ सकते हैं। दूसरा, मुझे पहले नहीं बताना आपने क्या क्वेश्चन पूछना है। मैं हर मीडिया वालों को दो चीजें कहता हूँ, कोई नहीं कहता ये बात कि कुछ भी पूछिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरा मन साफ है, किसी तरह का क्वेश्चन पूछिए। दूसरा कि मुझे पहले नहीं बताना कौन सा क्वेश्चन, ये पूछे ना पूछे, क्योंकि देखिए जब इंसान की चढ़ाई होती है तो सामने वाला कहता है इसको बुरा ना लगे, तो मैं कहता हूँ नहीं पूछोगे तो बुरा लगेगा। तो देखिए आईफोन मिलेंगे सबको, मैं हाथ जोड़ के आपसे एक ही विनती करता हूँ कि जय माता दी के गुस्सा थे आप, जो लड़कों ने ये किया कुछ वहाँ पे, देखिए वहाँ पे मैं गया, हजारों कार्ड बने थे, आप चेक करवा सकते हैं, कल परसों जितने भी दिन मैंने कहा 21 22 23 आप चेक करवा सकते हैं, मैंने वो बांटने हैं। पर अब मैं अपने पास नहीं बुलाऊंगा, ना मैं अपने घर के बाहर कार्ड दूंगा, ना कहीं जाता हूं वहां दूंगा, रास्ते में कोई मिलेगा मैं उसको लंगर के कार्ड दूंगा। जितने कार्ड छपे हैं उतना तेल डलेगा। जितने लोग वहां आए थे, मैंने देखिए इतनी बड़ी जगह कराई। मैंने आगे भी आज सुबह कहा है मीडिया वालों को, अपने प्यारे भाइयों बहनों को, अगर आपके घर कोई शादी होती है, आप 200 लोगों का आना हो तो 200-250 लोगों की जगह बुक कराते हैं। अगर आपको ने 2000 की या 5000 की गैदरिंग करनी हो या 10,000 की, फिर क्या 200 लोगों का बुक करवाते हैं? नहीं, अब बड़ा कराते हैं। तो वहां जगह कितनी बड़ी थी, इसलिए थी, हमें पता था। और दूसरी बात, मेरा एक प्यारे भाई है जिन्हें मैं सर जी कहता हूँ, जो हमेशा मेरे साथ होते हैं, जोली जी, खजान भैया, उनको वहां वो अमृतसर से आते हैं सिर्फ इसलिए करने के लिए। वो मैं उनकी देखो नेटवर्क या ये चीज़ें नहीं बताना चाहता, वेल सेटल्ड है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जहाँ उनकी बेटी पढ़ती है एरिजोना यूनिवर्सिटी, वहाँ लाखों रुपए फीस और 1 करोड़ रुपए से ऊपर तो साल का लगता है। बेटा उनका यहाँ पढ़ता है, सबसे मुझे नाम भूल गया, शिमला में सबसे अच्छा जोसेफ, पता है कौन सा है जो सबसे बढ़िया, हाँ जी, बिशप कॉटेज में उनका बेटा पढ़ता है। तो देखिए वो यहाँ आप लोगों के कारण आते हैं, 2 बजे के वो वहां गए हुए हैं, वो कह रहे हैं यहाँ तो बंदे 12 बजे के आए हुए हैं। देखिए आपको 12 बजे बुलाया किसने था गर्मी में? मैंने आपके लिए रेड बुल्ले मंगाई हुई थी यार, गर्मी होगी, मुझे क्या पता था बारिश आ जानी है, कि रेड बुल्ले ने पिलाई है ठंडी ठंडी, और लेडीज को